नमस्कार दोस्तों, मंडल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ चीज़ें बताएंगे जो झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स इसके लिए परेशान है। सारे कैंडिडेट इसके लिए परेशान है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दोस्तों लोग किए हैं, एस्पिरेंट्स लोग किए हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, एक चीज़ पहले बता देते हैं। पहले डिस्कस करेंगे जो लैब असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट हुआ है, क्या उसमें सेकंड लिस्ट जारी हुआ है, होने का कोई चांस है, हो गया। दूसरा बात है पीजीटी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तीसरा है कि जो बाहर के कैंडिडेट है आउटसाइड ऑफ द झारखंड, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ बता देंगे जिसके लिए परेशान होना एकदम नहीं लेना चाहिए। आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, तो बने रहिए। जो लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं, डिस्कस वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले क्या बोले थे, लैब असिस्टेंट के जो वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें वैकेंसी था 690, लेकिन 800 कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया था, 150 समथिंग ज़्यादा बुलाया गया है। कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें थोड़ा कठिन तरह से होता है, हार्ड किया जाता है। कोई तरह का कोई दिक्कत उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कुछ नहीं मिला है तो उसको थोड़ा 1-2 दिन समय दिया जाता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। कुछ भी ऐसे डाउट हो रहा है तो उसको बिल्कुल हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में सचेतन रहना है कि आपको ऐसे दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो अभी जो लैब असिस्टेंट का जो वेरिफिकेशन हुआ है, क्या उसमें सेकेंड लिस्ट होने का उम्मीद है। देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट रहा। जो एब्सेंट रहा है उसको दूसरा कोई मौका नहीं देगा। वो 3 तारीख ही लास्ट डेट था, उसको और मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखिए केस 1 है, एक चीज़ बता रहे हैं कि वैकेंसी जो है उसके आधार पे कैंडिडेट, अगर वो जो जितने सारे कैंडिडेट गया है उसके आधार पे अगर कैटेगरी वाइज मिल गया, पूरा हो गया, तो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए इस चीज़ बात को, क्या चीज़ बोले हैं। जो वैकेंसी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें जो कैंडिडेट को बुलाया गया है डीवी के लिए, इसमें से अगर पूरा वैकेंसी फिलअप हो जाएगा तो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। अगर वो जो एब्सेंट स्टूडेंट्स है और जो वैकेंसी था वो अगर फिलअप नहीं होगा तो सेकेंड लिस्ट होने का उम्मीद ज़्यादा है। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो एगो समझ में आ गया तो एगो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो और बताते हैं कि कुछ बताएंगे लैब असिस्टेंट के बारे में, कुछ बताएंगे। एक क्वेश्चन इसमें मिला है, एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे यूट्यूब पर कि झारखंड पीजीटी रिज़ल्ट 2023 के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कीजिए। तो कुछ एस्पिरेंट्स जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं, आप उसको हम प्रयास करेंगे आंसर देने का। तो देखिए, और उसको भी बताएंगे पीजीटी का भी क्या है, वो क्वेश्चन में आ जाए, इसीलिए हम पहले नहीं बता रहे हैं। चलिए सुनते रहिए आपका आंसर। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक दोस्त क्वेश्चन पूछा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है। देखिए, ये रिज़ल्ट के बारे में मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि रिज़ल्ट आपका पूरा हो गया है, कोई प्रोसेस बाकी नहीं है। तो रिज़ल्ट आज या कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई उम्मीद छोड़ दीजिए।
पहले जैसे हो रहा था कि इतना तारीख को हो जाएगा, उतना तारीख हो जाएगा, लेकिन आपके कैलेंडर में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लिखा था, तो फर्स्ट वीक ख़त्म हो गया, आज से काउंटडाउन शुरू हो गया। आपको हम पहले भी बोले थे कि आपका रिज़ल्ट पूरा कंप्लीट तैयार है, आप खाली वो देना बाकी है, ठीक है ना। तो वो अब देखिए, अब वो देगा कि नहीं देगा वो तो जीएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या देता है नहीं। लेकिन आपका ये जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो गया, खाली वेबसाइट पर अपलोड करना बाकी है ना। अपलोड भी हो गया होगा तो खाली उसको फाइनल सबमिट कर देना है कि आप ये हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट के भाई सब कुछ हो गया, खाली इंतज़ार है कि कब वो पब्लिश किया जाएगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। ये जो बोल रहे देखो, डॉक्यूमेंट्स फॉर अदर स्टेट प्लीज़ डिस्कस अबाउट द टॉपिक। देखिए ये दोस्त के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, जो झारखंड के है उसके तो क्या है, मैट्रिक से लेके मैट्रिक से मार्कशीट, एडमिट सर्टिफिकेट, 10th इंटर का मार्कशीट, एडमिट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होगा तो पूरा सब मार्कशीट, फाइनल मार्क सर्टिफिकेट, प्रोविजनल कोई इसमें नहीं चल लागू हो रहा है, ठीक है ना। प्रोविजनल कंसिडर नहीं कर रहा है तो आपको फाइनल ओरिजिनल मार्कशीट ही देना है। तो अगर नहीं है तो उसको आप अरेंज कर लीजिए। अगर झारखंड के है तो उसको निवासी मतलब रेसिडेंट आपको प्रूव करना है। अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी इस सब का फैसिलिटी लेना है तो आपको रेसिडेंट प्रूव करना है। लेकिन जो लोग बाहर से हैं उसके लिए क्या है, जो लोग बाहर से है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, आप बिंदास जाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके लिए भी वो सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है। 10th HS मतलब इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, ये सारी चीज़। उसके साथ एक आधार कार्ड, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, वही आपका रेसिडेंट प्रूव करेगा, ठीक है। और दूसरा कोई इसमें इसेंशियल नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड छोड़ के कोई भी चीज़ मेंशन मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। चलिए आगे वाला देखिए, ये क्या है, ये वेटिंग मतलब ये जो पीजीटी का रिज़ल्ट होने का वो इंतज़ार कर रहा है, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों आ जाएगा आपका रिज़ल्ट, सब कुछ बना हुआ है। अगर खाली सरकार का विलिंग मतलब इच्छा होगा तो कभी भी दे सकता है, सुबह शाम को, कभी भी, रात भी हो सकता भी, लेकिन आपका आंसर रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि लैब असिस्टेंट में जो हुआ है उसका जो रिपीट ना हो, ये प्रेयर कीजिए कि उसमें जो लैब असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट हुआ है उसमें खाली PDF दे दिया है, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, बायो में कितना, ये सारी चीज़ में मैंने क्लियर नहीं है, सब धांधली में है, ठीक है ना। तो इसमें जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स जो हर सब्जेक्ट में है, सबका अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दिए देगा तो सारी चीज़ सही रहेगा। लेकिन अब देखिए कब तक लोग प्रूफ सब कुछ देता है सही सही के आंसर तक की तरफ। तो और देखिए दूसरा क्वेश्चन, आपका वेटिंग ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए रिज़ल्ट कब आएगा और क्या केमिस्ट्री का लैब असिस्टेंट की तरह जनरल और OBC का 130+ जाएगा। देखिए OBC और जनरल का जो 130 तो भाई ऐसे ही नॉर्मली नहीं जाता है। 130 इतना क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ही क्यों मिलेगा, सारे स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैकेंसी कम है इसके आधार पे बोल सकते हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल से इतना नहीं जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ भी हो सकता है। ये जो 130+ लिखे हैं, ये तो आप क्वेश्चन के बारे में बोला कि 135 130 क्वेश्चन बनाए हैं सही सर, क्या इसमें मेरा हो जाएगा। देखिए भाई ये जो आप बनाए हैं, अगर इसके नॉर्मलाइजेशन होगा है, ये जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसी किसी का नंबर रिड्यूस हो जाता है, किसी का नंबर बढ़ भी जाता है। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, अगर इतना कर दिए हैं आप तो आपका कंफर्म हो जाएगा। जो लोग केमिस्ट्री का मैंने बताए हैं, केमिस्ट्री का जो कट ऑफ मैंने
फुल एंड फाइनल एक बार ही बताते हैं, 36 बार नहीं। तो मैंने केमिस्ट्री का जो कट ऑफ और दूसरा सब्जेक्ट का भी कट ऑफ बताए हैं, एक बार देख लीजिए। अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, वही आपको कट ऑफ रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 130 प्लस आ रहा है तो आप पॉजिटिव रहिए, होने का संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन इतना नहीं जाएगा दोस्तों, कम ही जाएगा इससे। चलिए और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये दोस्त बोल रहा है कि सर इकोनॉमिक्स में मेरा 125 है, प्लस है, एनी चांस। तो भाई 125 आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस इस समय थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, हिस्ट्री जियोग्राफी सब में थोड़ा सा, लैंग्वेज में भी कुछ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो आपका उसमें हो जाना चाहिए। लेकिन आप कहाँ के हैं ये बात मेंशन नहीं किए हैं। अगर झारखंड के होते हैं, कौन कैटेगरी से है, ये सब कुछ मेंशन नहीं किया। अगर आप जनरल की तरफ बोल रहे हैं तो उम्मीद तो है ही है, लेकिन आप फाइनली देखिए आंसर, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यही सब क्वेश्चन, इतने सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन आया था, इसके बारे में मैंने चर्चा किया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो चीज़ बोले हैं इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। रेसिडेंशियल जो लोग हैं झारखंड से है, उन लोग को अगर नहीं है तो बना लीजिए रेसिडेंशियल की। ST SC OBC जो EWS का जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। जो जो सूचना में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो आपको उसके मान के करना पड़ेगा। ST कोई कैंडिडेट बोलता है कि सर एडमिट कार्ड क्या है, कि कौन सा एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो भाई एडमिट कार्ड, उसमें आपका जो PGT का जो एडमिट कार्ड है वही आपका एंट्रेंस का मेन पेपर्स है। और जो एडमिट है 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, वो फैक्टर नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट में देखेगा। लेकिन आपका पास क्या है, वो जो PGT का जो एडमिट कार्ड है वही आपका एंट्री पास है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ बाकी है, पेंडिंग है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में कुछ आप बोले नहीं हैं, तो ज़रूर आपको हम रिप्लाई देंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।